नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। यूजीसी नेट के बारे में अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है, वो हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या अपडेट है। जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है जिससे आप जेआरएफ क्लियर करके फेलोशिप ले सकते हो, नहीं तो आप नेट क्लियर करके एज असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ले सकते हो आफ्टर योर विथ योर मास्टर डिग्री और आफ्टर योर मास्टर डिग्री। ओके। सो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था इससे पहले। तो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो है उसके हिसाब से अभी नया नोटिफिकेशन आया है, जो कि मीटिंग हुआ था 13 मार्च को। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि द नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी जो भी लोग नेट क्लियर करेंगे तो वो एज अ पीएचडी के लिए उसको एडमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसका वैलिडिटी रहेगा 1 साल। मतलब आपने 2024 में अगर आपने पीएचडी सॉरी नेट क्लियर किया है तो आपको 2024 में ही उसका वहां से 1 साल तक आपको एडमिशन पीएचडी में लेना होगा। ओके। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया है। ये रूल जून 2024 से लागू होगा। जो भी अभी हमारा एग्जाम एग्जाम आने वाला है जून 2024, उसके बाद से ये सब रूल लागू होगा। तो हमारा ये वीडियो भी देखेगा कि जून 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें हमने यूजीसी नेट का पेपर 2 का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ओके। सो कैटेगरी 1 में देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो फर्स्ट कैटेगरी है, आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी एडमिशन के लिए विद जेआरएफ। अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका अपॉइंटमेंट भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। कैटेगरी 2 है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप जेआरएफ आपका क्लियर होता है तो ऑब्वियसली आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता ही है। लेकिन अभी इस बार कैटेगरी 2 आया है कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ लेकिन नेट क्लियर हुआ है। ओके। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जेआरएफ आपका क्लियर नहीं हुआ है, मतलब आपको जेआरएफ में आपका कट ऑफ में नंबर नहीं लगा है लेकिन आपका नेट क्लियर है, फिर भी आपको एडमिशन पीएचडी में मिल जाएगी और आपका अपॉइंटमेंट भी हो सकता है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ थर्ड है कैटेगरी 3, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें क्या है कि अगर आपने नेट क्लियर किया है तो आप सिर्फ एडमिशन पीएचडी के लिए भी आप ले सकते हो। अगर आपको जेआरएफ नहीं अवार्ड हुआ है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन पाए हो, फिर भी आपको पीएचडी के लिए एडमिशन आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके। सो ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है कैटेगरी 1 जेआरएफ के लिए। जेआरएफ अगर आपका है तो आपको कैटेगरी 1 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो, पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। ये लास्ट वाला कॉलम देखो, सभी कैटेगरी में अभी पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ओके। सो यही इसका मेन पर्पस है। तो ये बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे और एक इसमें एडिशन है कि फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर कैटेगरी 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन टू द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी। मतलब आपका नेट का जो भी स्कोर है उसका 70% वेटेज, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें से अगर 100 मार्क्स आपको चाहिए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तो उसका 70% आपका नेट के आपके स्कोर से लिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू जो ऑन बेंच इंटरव्यू होता है, फिजिकल इंटरव्यू, तो वहाँ पे आपको 30% वेटेज वहाँ का है। तो ये कैटेगरी 2 और 3 के लिए है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। तो ये इस पे भी डिपेंड है कि वहाँ पे कितना सीट्स है, कैसा कट ऑफ लगता है। ओके। सो डिटेल बुलेटिन भी आ जाएगा ugcnet.nta.nic.in पे जो नेट जून 2024 एग्जाम के लिए। सो आई होप आपने स्टडी चालू किया होगा। सो हमारा ये चैनल फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड ही है, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।